हेलो। आ रहे हैं ना अभी? हाँ, तो जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने कल देखा था, वो प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलस ऑफ बोलो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लैपलस ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू व्हाट? अगर ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास जिसको ई रेस टू ए टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे हम? क्या आएगा लाप्लास इसका? कल ही देखा ना हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? अगर ई रेस टू एफ ऑफ टी ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी अगर है फंक्शन, तो उसका लाप्लास हम कैसे निकालते हैं? एक दिन में आप भूल जाते हो कैसे होगा? हम कैसे निकालते हैं इसका लाप्लास? अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया है ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी, क्या करते हैं हम पहले लाप्लास निकालने के लिए? विपुल पाटिल बोल रहा है एफ ऑफ एस माइनस ए। ओके, कैसे करेंगे इसका? पहले हम क्या करते हैं, इसका ये फंक्शन जो एफ ऑफ टी, इसका हम लाप्लास निकालते हैं, और इसका लाप्लास क्या आता है? एफ ऑफ एस। और फिर बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट करते हैं, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। आपका लाप्लास क्या आएगा? एफ ऑफ एस माइनस ए। ओके, एफ क्या है हमारे? एफ या हमारा यहाँ पे है एफ ऑफ टी का लाप्लास। जो यहाँ पे फंक्शन रहेगा उसका लाप्लास होगा एफ ऑफ एस। मान लो कि यहाँ पे माइनस ए है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए। जस्ट यहाँ पे साइन अल्टरनेट आएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो करना क्या है आपको? स्टार्टिंग में ये जो यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसका लाप्लास निकालो, और वहाँ पे एस की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है? एस प्लस ए या फिर एस माइनस ए, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो आपका ए रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस में शिफ्ट करो, माइनस में रहेगा तो प्लस में शिफ्ट करो। ठीक। इसके शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे हमने कुछ प्रॉब्लम भी देखे थे, तो आज भी कुछ थोड़े एक दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हम इसके, बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. So next one is find the Laplace transform of f of t equal to, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे देता हूँ आपको, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस 4t इंटू साइन 3t अपॉन 3. इस फंक्शन का अगर आपको क्वेश्चन आया कि लाप्लास निकालो इसका, तो यहाँ पे देखो बाकी कोई फार्मूला यूज तो नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, अब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, बराबर ना? जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता तो हम इन दोनों को सेपरेट करते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू फंक्शन आया है ना, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। तो इस फंक्शन को अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इसका लाप्लास कैसे निकालोगे? पहले तो आपको क्या करना होगा,
इस फंक्शन का मतलब ई रेस टू ए टी छोड़ के जो फंक्शन है उसका लाप्लास निकालो। फिर वहाँ पे क्या करो, एस को शिफ्ट करो एस प्लस ए या फिर एस माइनस ए से। तो पहले तो इसका लाप्लास निकालना आना चाहिए। इसका लाप्लास क्या होगा, साइन 3t अपॉन 3 का बोलो, साइन 3t अपॉन 3 का लाप्लास क्या होगा। साइन 80 का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, साइन 80 का फॉर्मूला क्या है, साइन 80 का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये अगर आप फॉर्मूला बता रहे हो तो इसका लाप्लास भी आपको आना चाहिए ना। इसका लाप्लास कैसे निकालोगे, साइन 3t अपॉन 3 का लाप्लास क्या आएगा। बोलो, पहले हम इसका लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन 3 क्या आएगा इसका लाप्लास। और आप जब आपको ये लाप्लास पता है फॉर्मूला साइन 80 इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको निकालने में। साइन 3t अपॉन 3 का लाप्लास क्या होगा। सेम फंक्शन तो दिया है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है। क्या है यार, साइन 80 का अगर आपको पता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आपको नहीं पता होगा क्या, सिर्फ साइन 3t का बोलो। चलो पहले साइन 3t का क्या आएगा। 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। तो मैंने चेंज क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट तो है डिवाइड में, तो कांस्टेंट को हम बाहर भी तो ले सकते हैं ना। इतना क्या आप मतलब एकदम जैसे कि फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में हुआ पाया ऐसा आपका मैथ्स। ये थ्री तो कांस्टेंट है, और मैंने बोला ना कांस्टेंट कैसा भी हो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/3 तो वैसे भी बाहर निकलता है ना। तो बचता क्या, साइन 3t। तो साइन 3t का लाप्लास क्या आएगा, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। हो गया ना, कितना इसमें दिमाग लगाने के काम, कुछ है क्या इस दिमाग का। फिर आपको करना क्या है, इसका फंक्शन का लाप्लास निकाला। अभी आपको देखना क्या है कि ये इसको मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है कांस्टेंट इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे शिफ्ट कैसे होगा, प्लस में होगा वो। तो क्या होगा फाइनली आंसर आपका, जब हम इसका लाप्लास आंसर निकालेंगे फाइनली। तो करना क्या है आपको, इसको शिफ्ट करना ना, शिफ्टिंग थ्योरम चल रहा है। हमने जस्ट इसका लाप्लास निकाला, लेकिन ई रेस टू माइनस 4t जो मल्टीप्लिकेशन है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ पे शिफ्ट होता है वो, एस की जगह। क्योंकि एफ ऑफ एस ऐसा बोला है ना हमने, एफ ऑफ एस माइनस ए या फिर एफ ऑफ एस प्लस ए, मतलब जहाँ पे एस है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस फंक्शन में एस जहाँ पे, वहाँ पे आपको क्या करना है, 4 वहाँ पे शिफ्ट करना है। -4 है मतलब 4 शिफ्ट करना होगा। तो ये क्या होगा, 1/3, 3 अपॉन एस की जगह क्या लिखना है आपको, एस प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9। दो स्टेप में आंसर आता है। अभी यहाँ पे 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो फाइनल आंसर सिर्फ ऐसे आएगा, 1/s+4 होल स्क्वायर प्लस 9। इतना सिंपल शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, लाप्लास ऑफ टी क्यूब
इंटू ई रेस टू टू टी। यहाँ पे भी देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखना हमें कौन सा रूल हम यूज़ कर सकते हैं या कौन सा फॉर्मूला। अभी हमें फिलहाल तो हमने एक ही देख चुके हैं हम, फर्स्ट शिफ्टिंग, बराबर ना। तो उसी के बेस पे तो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग कभी यूज़ करते हैं जब वहाँ पे ये फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, ई रेस टू एटी वाला फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। अगर ई रेस टू एटी फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं तो वहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग हम अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, लैप्लस ऑफ टी इंटू साइन टी, साइन थ्री टी, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग तो अप्लाई होगा नहीं क्योंकि ई रेस टू एटी फंक्शन है ही नहीं। और यहाँ पे हम सेपरेट भी नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए कुछ दूसरा फार्मूला वगैरह होगा जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट शिफ्टिंग कब अप्लाई करना है, जब ई रेस टू एटी फंक्शन मल्टीप्लाइड होगा। तो बोलो यहाँ पे कैसे हम लाप्लास निकालेंगे इसका। करना क्या है, हमें सिर्फ जो दूसरा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, उसका पहले लाप्लास निकालना है, वहाँ पे शिफ्ट करना है, जो कांस्टेंट रहेगा वो। तो हमें निकालना क्या होगा, पहले टी क्यूब का लाप्लास निकालना होगा। क्या होता है टी क्यूब का लाप्लास, लाप्लास ऑफ टी क्यूब, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू फोर, बराबर। 3 फैक्टोरियल मतलब एस सिक्स, 6 अपॉन एस रेस टू फोर। ये हुआ सिर्फ टी क्यूब का लाप्लास। अब आपको शिफ्ट क्या करना है, यहाँ पे प्लस टू में, तो आपको शिफ्ट क्या करना होगा, माइनस टू शिफ्ट करना होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, 6 अपॉन एस माइनस टू होल रेस टू फोर, है ना। ई रेस टू क्या है, टू टी है ना, तो टू को हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में ऑलरेडी। तो 6 अपन क्या होगा, एस माइनस टू, एस की जगह आपको क्या लिखना है, सिर्फ एस माइनस टू रेस टू फोर। होगा कितने स्टेप में, दो स्टेप में आंसर आता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। लास्ट वन फर्स्ट शिफ्टिंग का मैं देता हूँ, फिर एक नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो हम देखेंगे। थर्ड वन, लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस फाइव टी इंटू टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर। बोलो इसका लाप्लास कैसे निकालोगे। क्या करना होगा पहले, क्या करोगे, इसका लाप्लास कैसे निकालोगे। अरे जैसे किया हमने अभी तक वैसे करो ना। क्या करोगे, इसका सेकंड जो फंक्शन है उसका लाप्लास निकालोगे। सेकंड फंक्शन का लाप्लास क्या आएगा, उसके बाद शिफ्ट करो। बोलो कैसे आएगा इसका लाप्लास। पहले क्या करना होगा, इसका
लाप्लास निकालना होगा। इसका लाप्लास क्या आएगा? लाप्लास ऑफ टी क्यूब माइनस 2t² का लाप्लास कैसे निकालोगे? अभी सब मैं ही बताऊंगा तो आप करोगे कब? टी क्यूब माइनस 2t² का लाप्लास क्या आएगा? ये तो स्टार्टिंग का बेसिक लाप्लास ही मैं सब आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो तो बहुत ही हार्ड है। यार इसका लाप्लास कैसे निकालोगे? एज यूजुअल निकालो ना। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? टी रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज होगा। टी क्यूब दिख रहा है, t² दिख रहा है तो। और वैसे भी ये सब्ट्रैक्शन में है तो इसको अलग भी कर सकते हैं। अगर नहीं करने तो भी मत करो, डायरेक्टली इसका लाप्लास निकाल सकते हो ना। टी क्यूब का लाप्लास क्या आएगा? टी क्यूब का लाप्लास क्या आएगा? सिर्फ टी क्यूब का। टी रेस टू एन का लाप्लास क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। 10 बार बता चुका हूँ मैं आपको। टी क्यूब का लाप्लास क्या आएगा? थ्री फैक्टर। तो इतना टाइम क्यों लगता है? मतलब इतना टाइम तो लगना मतलब आपका एक एग्जाम्पल आधे घंटे में हो जाएगा। फिर ये 2t² का लाप्लास क्या आएगा? कुछ है इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट जो आप इतना डरते हो? ये तो मल्ट सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप तब सेपरेट कर सकते हो। अगर नहीं भी करना तो डायरेक्टली निकालो ना। टी क्यूब का लाप्लास है 3 फैक्टर अपॉन एस रेज़ टू एन प्लस वन। 2t² का क्या लाप्लास है? 2 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। t² का लाप्लास क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू, यहाँ पे n प्लस वन मतलब कितना है? यहाँ पे 4 है। 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा? 3 आएगा। हो गया लाप्लास। अभी आपको क्या करना है? e रेज़ टू माइनस 5t मल्टीप्लीकेशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। किससे शिफ्ट करना होगा? प्लस माइनस से, +5 से शिफ्ट करना होगा। कहाँ पे? जहाँ पे एस है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? एस प्लस 5 रेज़ टू 4 और यहाँ पे क्या होगा? एस प्लस 5 रेज़ टू 3। हो गया लाप्लास। जस्ट क्या करना है आपको? सेकेंड फंक्शन का लाप्लास निकालना है। और फंक्शन लाप्लास निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला तो बताया ना सारे। कितने बार बताए? 2-3 बार आपको लिख के दिए मैंने। नेक्स्ट वन, लाप्लास ऑफ e रेज़ टू 3t इंटू टी माइनस वन होल स्क्वायर। बोलो इसका लाप्लास कैसे निकालोगे? e रेज़ टू 3t टी माइनस वन होल स्क्वायर। देखो अभी आपको लाप्लास पढ़ा रहा हो तो आप सीख के लो, नहीं तो बाद में फिर कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा जब टीवाई में जाओगे तो। और तभी आपका लाप्लास मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बाकी सब्जेक्ट्स में। इसका लाप्लास कैसे होगा? पहले तो आपको इस फंक्शन का लाप्लास निकालना पड़ेगा, ये टी माइनस वन होल स्क्वायर का। इसका लाप्लास कैसे होगा? पहले वो निकालो, लाप्लास ऑफ टी माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करोगे आप ताकि उसका लाप्लास निकल के आए? टी माइनस वन होल स्क्वायर। कैसे निकालोगे इसका लाप्लास? इसको तो पहले हम स्प्लिट करेंगे। जो फॉर्मूला दिया है मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको पहले पूरी तरह से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कोई तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो पहले इसको स्क्वायर को क्या करो? एक्सपेंड करो। क्या होगा यहाँ पे? t² ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो t² माइनस 2 टाइम्स t प्लस वन। और अभी हम इसका लाप्लास आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आएगा लाप्लास? लाप्लास ऑफ t² माइनस 2t प्लस वन।
क्या आएगा, पहले टी स्क्वायर का लाप्लास निकालेंगे। क्या होगा टी स्क्वायर का लाप्लास, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब माइनस 2t का लाप्लास क्या होगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन एस स्क्वायर 2 इंटू प्लस 1 का लाप्लास क्या आएगा, कांस्टेंट का लाप्लास क्या होता है, 1 का लाप्लास क्या है, जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, 1/s। तो ये इस फंक्शन का लाप्लास हुआ। अभी हमें शिफ्ट क्या करना है, -3 से, यहाँ पे +3 दिया है तो -3 से शिफ्ट करना है। तो जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे आपका शिफ्टिंग क्या होगा, -3, s -3 होल रेज टू क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा, s -3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा s -3। डन, ये हुआ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बेस पे कुछ प्रॉब्लम। अभी हम जो नेक्स्ट थ्योरम है वो देखते हैं कि नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन थ्योरम। मतलब इंटीग्रेशन जब रहेगा किसी भी लाप्लास का तो उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन थ्योरम। इंटीग्रेशन ये भी सबसे इजी थ्योरम है। मतलब देखो इंटीग्रेशन थ्योरम मतलब क्या है, 0 टू t एफ ऑफ यू डी यू। अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन होना चाहिए, उसका लिमिट 0 से t तक होगा, और फंक्शन कोई तो एक होगा जो इन टर्म्स ऑफ u होगा या फिर t होगा, उसका लाप्लास आपको निकालना है। जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसका लाप्लास निकालो। तो उसका लाप्लास क्या आता है आपको पता है, एफ ऑफ यू का लाप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस होगा। और आपको करना क्या है, सिर्फ 1/s यहाँ पे लिखना है, मतलब 1/s इंटू एफ ऑफ एस। मतलब जब भी कोई भी लाप्लास आपको पूछा जाएगा कि जो इंटीग्रेशन में दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है, इस फंक्शन का जो फंक्शन दिया रहेगा उसका लाप्लास निकालो। तो यहाँ पे हम लाप्लास लिखेंगे, और आप जस्ट बाकी करना क्या है, 1/s एज इट इज लिख के देना है। बस दूसरा कुछ करना नहीं इस थ्योरम में। मतलब कोई भी जो लाप्लास इंटीग्रेशन में होगा वहाँ पे आपको करना क्या है, लाप्लास निकाल के, उस फंक्शन का लाप्लास निकाल के एस से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, मतलब 1/s लिखना है। एस से डिवाइड करना मतलब 1/s। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपको दे रखा है आपको यहाँ पे, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर, ये देखो ये टी में भी हो सकता, यू की जगह हम टी ही लेते हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, एफ ऑफ टी एंड डी टी। मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास तो आपको पता है, एफ ऑफ एस आता है, और इंटीग्रेशन जब दिया रहेगा तो आपको एस से डिवाइड करना। मान लो कि आपको एग्जांपल दिया है ऐसा कुछ कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू टी साइन 7t dt। तो ऐसा कोई जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है तो आपको करना क्या है, लेकिन इंटीग्रेशन भी आपको देखना है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से t तक होना चाहिए। जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वहाँ से 0 से t तक। अभी हम इस फंक्शन का अगर हमें लाप्लास निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इसका हम लाप्लास निकालेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, एस करेंगे सिर्फ, बस आपका लाप्लास आ जाएगा, है ना। सिर्फ क्या करना है आपको, डिवाइड बाय एस करना है। जैसे कि देखो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 70 डी टी इंटीग्रेशन वेयर 0 टू टी। तो करना क्या है, इसका पहले हम लाप्लास निकालेंगे। इसका लाप्लास क्या आएगा, साइन 70 का लाप्लास 7 एस स्क्वायर प्लस 49 बराबर, ये इसका लाप्लास हुआ। और इंटीग्रेशन दिया है 0 टू टी, तो हमें करना क्या है, इससे एस से डिवाइड करना, मतलब 1/s। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं या फिर डिवाइड, मतलब यहाँ पे कहीं तो लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइड बाय एस। ओके, मतलब ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 7/s³ प्लस 49 इंटू एस, क्योंकि ये एस जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई होगा। बस इतना ही करना है, सिर्फ डिवाइड बाय एस करना है इंटीग्रेशन लाप्लास निकाल के। तो इतने इजी इजी थ्योरम है, आपको सिर्फ आपको थ्योरम याद रखने की होता क्या है उसमें एक्चुअली। सपोज मैं आपको दे रहा हूँ एग्जांपल दूसरा, लाप्लास ऑफ, फाइंड लाप्लास ऑफ
0 to t प्लस 2 होल स्क्वायर dt। तो इसका लाप्लास कैसे क्या आना चाहिए? पहले तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, एस करेंगे। तो फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, t प्लस 2 होल स्क्वायर का लाप्लास। तो बताओ ना, अभी मैं वो फॉर्मूला आप बताओ। टी स्क्वायर प्लस 2 4t प्लस 4 dt बराबर। अभी हम यहाँ पे लाप्लास अप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय एस करेंगे। तो पहले हम डिवाइड बाय एस कर देते हैं यहाँ पे। इनटू क्या होगा, इसका जो लाप्लास आएगा वो टी स्क्वायर का लाप्लास क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s⁻³ प्लस 4 × 1 फैक्टोरियल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का लाप्लास आएगा 4/s। तो इसका लाप्लास निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 1/s से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। एस से डिवाइड करना है या फिर 1/s से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इतना इजी है इंटीग्रेशन थ्योरम। इसमें कुछ करना नहीं, आपका जो नॉर्मल जो फंक्शन है उसका लाप्लास निकाल के एस से आपको डिवाइड करना। तो थोड़ा मैं उसको एडिशन में कुछ मतलब कंबाइन करके फंक्शन देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देता हूँ मैं e⁻³ इंटू कॉस ऑफ 3t dt यानी इंटीग्रेशन 0 to t। तो इसका लाप्लास कैसे आएगा, फाइनल आंसर बताओ मुझे, इसका लाप्लास क्या आएगा। करना क्या है, पहले आपको इस फंक्शन का लाप्लास निकालना है और डिवाइड बाय एस करना है। एक्स्ट्रा स्टेप है ही नहीं कुछ, सिर्फ लाप्लास ही निकालना है और एस से डिवाइड करना है। तो पहले तो इसका लाप्लास निकालेंगे। इसका लाप्लास क्या होगा, देखो जो हम सुबह से देख रहे हैं तो वापिस वहीं पे हम अटक जाते हैं। मुझे लगता है सुबह से हम वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और आप वापिस आपको वही याद नहीं कि इसका लाप्लास कैसे निकालें। वन अपॉन एस इंटू 1/s+3 इंटू एस अपॉन, ये कैसे लाप्लास निकाल सकते हैं, ये किसका लाप्लास है। ये 1/s+3 किसका लाप्लास है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो मैं तो वही आपको बता रहा हूँ सुबह से कि हम सेपरेट मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेपरेट थोड़ी ना कर सकते हैं, इसका अलग और इसका अलग नहीं कर सकते ना। प्लस माइनस में होगा तो ही हम सेपरेट लाप्लास निकाल सकते हैं ना दोनों का। सुबह से तो वही बता रहा हूँ आपको कि मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका अलग निकालो और इसका अलग निकालो, ये थोड़ी ना चलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिया है कि e⁻³ प्लस कॉस ऑफ 80 या फिर माइनस कॉस ऑफ 80, तो इसका अलग और इसका अलग निकल जाएगा। हम्म या फिर सिर्फ आपको यही फंक्शन दिया है तो उसका 1/s+3 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा ना।
और हम सुबह से क्या देख रहे हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम कल से वही देख रहे हैं। मतलब अब तक तो वही चल रहा था, कितने 2 मिनट भी नहीं हुआ वो टॉपिक खत्म किया मैंने, बराबर ना। 2-3 मिनट भी नहीं हुआ कि वो फर्स्ट शिफ्टिंग को मैंने खत्म कर दिया और नेक्स्ट थ्योरम ले लिया। तो आप भूल गए कि इसका लाप्लास हम कैसे निकालेंगे। कोई भी टर्म अगर e रेज़ टू et को मल्टीप्लाई है तो हम इसका लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से निकालते हैं, जो कि मैं सुबह 8 बजे से बता रहा हूँ आपको कि ए रेज़ टू et फंक्शन मल्टीप्लाइड होगा तो उसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको अप्लाई करना है। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, इसका लाप्लास निकालो और क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा उसको शिफ्ट कर दो। यही बता रहा हूँ ना मैं आपको कब से। तो क्या होगा इसका लाप्लास, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 बराबर ना 1/s। ये हुआ, ये हुआ सिर्फ cos 3t का लाप्लास। और जब ये फंक्शन उसको मल्टीप्लाइड है तो s को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो s की जगह क्या आएगा, s+3 होल स्क्वायर प्लस 9। अभी ये हुआ सिर्फ इसका लाप्लास, मतलब पहले हमने इसका लाप्लास निकाला यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग, ये मल्टीप्लाई यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग हमने ये पूरे फंक्शन का लाप्लास निकाला। और अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन भी है उसके साथ में। तो 1/s हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है साइड में। तो इसको हम करेंगे 1/s से मल्टीप्लाई। तो ये होगा उसका आंसर, बराबर। मल्टीप्लिकेशन में हम सेपरेट लाप्लास नहीं निकाल सकते, उसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर उसके आगे जो भी थ्योरम आएंगे आपको वो आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट लास्ट वन, एक लास्ट प्रॉब्लम देता हूँ मैं, जस्ट 0 to t sin 80 into sin 18 sin 5t अपॉन 3 इंटू ई रेस टू टी डी टी। बोलो इसका लाप्लास क्या होना चाहिए। क्या होगा इसका लाप्लास, क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 2-3 मतलब 3 फंक्शन इन्वॉल्व है ना। पहले तो हमें इंटीग्रेशन को फिलहाल बाजू में रखो, पहले हम तो इसका लाप्लास निकालेंगे। इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे वो पहले सोचो, क्योंकि इंटीग्रेशन का रोल कुछ है नहीं, वहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ 1/s से मल्टीप्लाई करना। तो इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे, इसमें आपको देखना क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और ई रेस टू टी भी फंक्शन है। तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना होगा। कैसे करोगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई, किस फंक्शन पे अप्लाई होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये फंक्शन पे। तो इस फंक्शन का पहले आपको लाप्लास आना चाहिए ना, क्या होगा लाप्लास, साइन 5t/3 का लाप्लास क्या होगा, 1/3। अच्छा वो कांस्टेंट है बाहर, चलो 1/3 कांस्टेंट है पहले। साइन 5t का लाप्लास क्या आएगा, 5/s² + 25। ये हुआ सिर्फ इस फंक्शन का लाप्लास।
अभी जब इसको ये मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या 1 है, कुछ दिया नहीं मतलब 1 है, तो -1 से वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या आएगा। अभी ये 5 एंड 3 में ऐसे लिख देता हूँ, 5 इंटू 3 1/(s−1) होल स्क्वायर प्लस 25। अभी ये हुआ ये पूरे फंक्शन का लाप्लास, और अभी हमें देखना है कि ये उसका इंटीग्रेशन भी है, तो हमें डिवाइड करना है एस से, तो मैं यहाँ पे कहीं तो लिख देता हूँ 3 इंटू एस, 5/3s इंटू ये वाला फंक्शन, तो ये हो उसका लाप्लास। ठीक है, बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतने का, अब हो सके इसका प्रैक्टिस करो। चलो।